हिचकिचाया, लेकिन जैसे ही सुना कि रास्ते में डीमंस, मॉन्स्टर्स और मिस्टीरियस जगहें होंगी, वो तुरंत एक्साइटेड हो गया और हाँ कर दी। डॉन के पास कोई चॉइस नहीं थी। वो सर्कस में कैट्स और एल्वा के साथ वापस नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो भी साथ चलने को तैयार हो गया। जल्दी ही सब नीचे जमीन पर उतरे। चलते चलते हीरो का पेट गुर्रा उठा। सबने फैसला किया, चलते चलते शिकार करेंगे। हीरो ने खुशी खुशी बाव और एरो निकाला, लेकिन डॉन को दूसरा हेयर कट नहीं चाहिए था। उसने बो छीन लिया और बोला, जा सब्जियां ढूंढ। हीरो बोर हो गया और एक अजीब सी जगह में घुस गया, जहां अंदर वियर्ड फॉरेस्ट था। इधर फॉक्स और डॉन खरगोश शिकार करने की कोशिश कर रहे थे। डॉन का निशाना भी बेकार था। जब उसने हिरण पर एम किया तो गलती से किसी और को हिट कर दिया। चीख सुनकर दोनों दौड़े। दूसरी तरफ पहाड़ी पर एक जायंट नन मिली, लिटरल जायंट, जो अर्थ गॉडेस को प्रे कर रही थी। डॉन ने तुरंत माफी मांगी, लेकिन जायंट को एरो सिर्फ चुभन जैसा लगा। उसने भी माफी मांगी, बस थोड़ा डर गई। तभी तो छोटे फेरीमैन उड़ते हुए आए। उन्होंने जायंट से कहा, एक अजीब लड़का फॉरबिडन फॉरेस्ट में घुस गया। डॉन समझ गया ये हीरो ही होगा, तो वो जांच करने चला। जायंट ने बताया कि फॉरेस्ट में डेडली क्रीचर्स हैं, ब्रेव लोग भी अंदर नहीं जाते। इधर हीरो फॉरेस्ट में खुशी खुशी घूम रहा था। मॉन्स्टर्स को थप्पड़ मार मार कर भगा रहा था। उसे बहुत मजा आ रहा था, इतने सारे जानवर। अचानक मदद की पुकार सुनाई दी। वो दौड़ा और एक छोटा घर देखा। बिना नॉक किए दरवाजा खोला। अंदर एक लड़का, उसकी उम्र का, पूरी तरह ड्रिप्ड आउट खड़ा था। एक वियर्ड क्रीचर रस्सियों में बंधा था। क्रीचर चिल्लाया, मदद करो, ये लड़का इविल है। हीरो ने बिना सोचे अटैक कर दिया, लेकिन ड्रिपी बॉय ने साइड स्टेप किया। हीरो लकड़ी के खंभे से टकराया और चोट लगी। हीरो के दिमाग पर असर नहीं हुआ। वो उठा और रस्सियां तोड़कर क्रीचर को आजाद कर दिया। क्रीचर खिड़की से उड़कर भाग गया। हीरो पहली बार फ्लाइंग फेरी देखकर फैसिनेटेड हो गया। बाहर देखने लगा, तभी ड्रिपी बॉय पीछे से आया और उसे नॉकआउट कर दिया। बोला, अब तू नया टेस्ट सब्जेक्ट बनेगा। नास मुड़ता है, सोचता है कि अब कोई भी इंसान कम से कम 24 घंटे तक नहीं उठ पाएगा। लेकिन सरप्राइज की बात यह कि हीरो तुरंत उठ जाता है और उसके बाल बहुत लंबे हो चुके होते हैं। नास हैरान रह जाता है। उसने कभी किसी को इतनी तेज रिकवरी और एडेप्टेशन के साथ नहीं देखा था, जो उसके ट्रीटमेंट्स पर इतनी जल्दी रिएक्ट भी कर रहा हो। वो हीरो के पास जाता है और उसके बढ़े हुए बालों को चेक करने लगता है। तब हीरो चिल्लाता है कि अब वो अपना हेलमेट नहीं पहन पाएगा। इसी बीच डॉन और बाकी लोग फॉरेस्ट में मॉन्स्टर्स से भाग रहे होते हैं, लेकिन लकीली जायंट गर्ल आखिरी पल में मॉन्स्टर्स को पैर से कुचल देती है और सबको बचा लेती है। घर के अंदर नास कुछ और पोशंस मिलाने लगता है, लेकिन हीरो को अब बोरियत हो रही होती है। वो रोप्स तोड़ देता है, अपने कपड़े फिर से पहन लेता है, लेकिन हेलमेट नहीं लग पाता। नास हैरान होता है कि वो इतनी आसानी से बंधन तोड़ पाया। वो उसे वापस सीट पर बैठने को कहता है और अपनी गांड से 2 मैजिकल डैगर्स निकाल लेता है। हीरो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपने फादर को ढूंढना है और ग्रैंडपा की मौत का बदला लेना है। लेकिन नास बिना समय गंवाए हीरो पर हमला कर देता है। नस बैरेज ऑफ स्ट्राइक्स और स्टैब्स मारने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो इनक्रेडिबल स्पीड से सब ब्लॉक कर देता है। हीरो एक डैगर छीन लेता है और नास से कहता है, चिल कर ले, वो उसकी मदद कर सकता है। लेकिन इससे नास और ज्यादा गुस्सा